प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब साथियों का इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इलेक्शन, ये दुनिया का सबसे बड़े शहरों में से एक है और सबसे ज़्यादा रईस आदमी बिलियनर्स न्यूयॉर्क में बसते हैं। एक गरीब आदमी के लिए नहीं है सिटी है, और इसमें सारी दुनिया की कम्युनिटी के आदमी आए बसे हुए हैं। साउथ एशिया से भी बहुत से गए हुए हैं, भारतीय हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, अफगानिस्तानी हैं, सब जगह से बसे हुए हैं और सब कम्युनिटी के बसे हुए हैं। और न्यूयॉर्क में तो जो हिंदू सेवक संघ, जो आरएसएस की ब्रांच है राष्ट्रीय सेवक संघ की, और इंडियन गवर्नमेंट की जो वहाँ एम्बेसी है, फाइनेंस वो करती है उसे, और भी करते होंगे। तो बहुत से हिंदू बसे भी हैं वहाँ। मगर ऐसे सिटी में मेयर जो होता है सिटी का मुखिया होता है, सिटी फादर या मदर कह लीजिए, आप कुछ भी समझ लीजिए। तो वहाँ एक मुस्लिम जुहैराम ममदानी इलेक्शन जीत गया, जिसका जन्म हुआ था युगांडा में, इमिग्रेंट है, बाद में सिटीजनशिप मिली। उसका बाप का जो था, पिता का जन्म मुंबई में हुआ था, वो गुजराती मूल का मुस्लिम है, और उसकी माँ मीरा नैयर वो पंजाबी है, पंजाबी हिंदू है, बड़ी फिल्म मेकर है, मशहूर, वो आर्ट फिल्म बनाती है। तो ऐसी क्रॉस ब्रीड का आदमी, हिंदू पंजाबी, माँ बाप गुजराती मुसलमान, जन्म युगांडा में, जब ईदी अमीन ने इनको भगाया था सबकी तलाशी लेके कंगला करके। मशहूर है किससे युगांडा से सब आदमी चले गए, वो डबल पासपोर्ट थे ना, युगांडा का भी और इंग्लैंड का भी। तो कुछ आदमी यूनाइटेड किंगडम चले गए, कुछ अमेरिका चले गए, सबके पास ऑप्शन है। तो वहाँ प्रोफेसर है बाप। अब ये 33 साल का यंग लड़का ये मेयर इलेक्ट हो गया। तो अब इसमें कई बातें हो गई। वैसे मुसलमान तो मेयर है, और भी बहुत जगह, लंदन भी बहुत बड़ा सिटी है दुनिया का। मैं गया था 2019 में लंदन, वहाँ पे सादिक खान, वो पहले 4 साल के इलेक्ट हुआ, 5 साल के, फिर 4 साल के दोबारा इलेक्ट हो गया। तो वो जो 2016 से वहाँ लंदन का मेयर है। सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरा मजहब क्या है, सवाल ये है कि मेरा काम क्या होगा, मैं करूँगा क्या, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा मजहब क्या है, मैं कहाँ से हूँ, ये कोई मायने नहीं रखता। मजहब मेरा अपना निजी है, मैं कहाँ से हूँ। बच्चे तो सभी अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं, माँ जहाँ हुई वहीं पर पैदा हो गया, उसकी तो चॉइस थी नहीं, उसका सिलेक्शन था नहीं। तो अब ये सादिक खान तो 2016 से वहाँ मेयर 4 साल के लिए, फिर 4 साल के फिर इलेक्ट हो गया। इसके अलावा और भी इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम मेयर रहे हैं। एक रुखसाना फैज, ये न्यूहैम की मेयर रही। लूटर रहमान, टावर हेलमेट्स मेयर, यूके यूनाइटेड किंगडम में। रुखसाना इस्माइल रॉम्पटन, मोहम्मद असाफुर रहमान ब्रिंटन एंड होवे। तो कुछ तो 1 साल के इलेक्ट होते हैं, जो सेरेमोनियल होते हैं, मगर सादिक खान है, ये रुखसाना फैज है, ये 4 साल के इलेक्ट हुआ। इंग्लैंड में तो प्राइम मिनिस्टर भी 4 साल के लिए इलेक्ट होता है। अब ये
हमारे जो हैं ममदानी साहब, जो राम ममदानी साहब 5 साल के इलेक्ट हो गए मेयर। पिछले 100 साल के अंदर 100 ईयर्स ये पहली दफा हुआ कि इतना यंग लड़का, अब यंग लड़का तो नहीं, वो तो 18 साल के बकाया 33 साल का है, ये यंग मैन कह लीजिए आप। और ये इलेक्ट हो गए मेयर। जहां सारे बिलियनर ही हैं और वहां पे जूस बहुत है, इजरायलीज, सब जगह से सवाल जवाब पूछे जाने चाहिए। हिंदुस्तान में तो सवाल पूछना भी जुल्म है, जेल की सजा है। मोदी से कोई सवाल पूछे तो वहाँ तो पूरे डोनाल्ड ट्रंप साहब से जितने सवाल पूछो उसके जवाब देते हैं, एक सवाल के 2 जवाब देते हैं, ना पूछो तो भी जवाब दे देते हैं। तो जैसे ही मोदी कहता है कपड़े पहन के पता चल जाता है कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, ऐसे डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं मैं सवाल पूछते ही समझता था कि कौन सी प्रेस का, कौन सी मीडिया हाउस का ये रिपोर्टर जो मुझसे सवाल पूछ रहा है। होते हैं कुछ आदमी तीरंदाज। तो अब ये 33 साल की उम्र में मेयर बन गया, तो इसका तो अभी बहुत फ्यूचर है। मगर क्योंकि इसका जन्म युगांडा में नहीं हुआ, इसलिए प्रेसिडेंट का तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और पहले तो अपनी वहाँ प्राइमरी में डेमोक्रेटिक पार्टी का इलेक्शन लड़ना पड़ता था, जहाँ बड़े बड़े धुरंधर थे। तो प्राइमरी में डेमोक्रेटिक पार्टी का पहले तो वहाँ इलेक्शन हुआ। यह ऐसा नहीं है मोदी अमित शाह ने जिसको दे दिया टिकट वही बन गया MLA MP। वहाँ लड़ना पड़ता पार्टी के अंदर अपने साथियों से। तो अब इसमें बहुत सी बातें, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट साहब बड़े सख्त नाराज हैं। वो एक तो डेमोक्रेट दुश्मन पार्टी का, दूसरा ये मुस्लिम सोशल, तीसरा सोशलिस्ट कम्युनिस्ट, उसको क्या सोशलिस्ट कम्युनिस्ट है। अब कम्युनिस्ट तो कैपिटलिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट से तो उनकी जन्मजात दुश्मनी है। तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट और मुसलमान, क्या किया जाए। फिर एक तो चलो जो है सो है, अब क्या किया जाए। आप उसका मजहब तो नहीं बदल सकते, ना बदलने की कोई जरूरत है। उसको बदलना अपना बदले, ना बदलना ना बदले। जैसे मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, मुझे किसकी हिम्मत है फांसी लगाने की। कोई नमाज नहीं पढ़े तो कोई उसको फांसी नहीं लगा रहा, उसकी मर्जी है। तो मगर उसने एक रईसों के शहर के अंदर गरीबों की बात की है। अब यहाँ पे हिंदुस्तान के साथ देखा, इंडिया के हिसाब से तो मोदी से तो इसमें पक्की दुश्मनी हो गई इसकी। मोदी तो जाएगा ही नहीं न्यूयॉर्क सिटी अब। क्यों? कि जो 15 अगस्त को 1947 को नेहरू ने कहा था कि एक एरा, एक जमाना जब खत्म होता है तो दूसरा नया जमाना चालू होता है। तो जवाहरलाल नेहरू का नाम लेके इसने, मन्नानी ने अपनी स्पीच में, एक्सेप्टेंस स्पीच में वो जवाहरलाल नेहरू का नाम ले दिया, उसकी तारीफ कर दी। तो दुश्मनी तो हो ही गई RSS की और नरेंद्र मोदी की, खूनी दुश्मनी हो गई। उसके बाद सोने पे सुहागा, जहर पे जहर। इसने जो ये अरविंद केजरीवाल का है कि औरतों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त शहर सफर और रेंट फ्री, क्योंकि वहाँ बड़े किराए हैं, बड़ी महंगी है प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क में, तो किराए भी बहुत है। तो उसका उसने कहा रेंट फ्री, किराया फिक्स। या इंडिया में भी 1956 से कानून है, रेंट कंट्रोल एक्ट 1956। दिल्ली का तो मैंने उसको डील किया है, बाकी सारे स्टेट्स में है रेंट कंट्रोल एक्ट। तो वो उसने उसी किस्म की जो है न्यूयॉर्क में लागू करने की रेंट कंट्रोल है। कानून बनाने का मेयर है,
तीसरी चीज ये अरविंद केजरीवाल ने आग लगा दी वहाँ, ये औरतों को मुफ्त उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त बसों में चलो। उसने स्कूल के बच्चों को भी मुफ्त कर दिया कि बच्चों का भी कोई किराया नहीं लगेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। ये उससे दो जूते आगे निकल गया अरविंद केजरीवाल से। अब मोदी को कहाँ बर्दाश्त होने वाली है आरएसएस, क्योंकि दुनिया में कोई भी कम्युनिटी होगा, अगर जो 105 फीमेल बच्चे पैदा होते हैं तो 100 मेल बच्चे होते हैं, यानी कि लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं, लड़के कम होते हैं। हिंदुस्तान में तो उनको पेट में गिरा देते हैं, उसका आम फैशन है, खास तौर से जाटों में। आबादी कम हो रही है, आबादी कम हो रही है, औरतें बच्चे पैदा कम कर रही हैं, बड़े झंझट की बात है। अब क्योंकि वहां पे यहूदी बहुत है, जूस जो सब पैसे वाले आदमी हैं, तो उससे पूछा था सादी इससे ममदानी से कि भाई आप इजराइल के मामले में आपका क्या, आप चाहते हैं कि ये रहे या ख़त्म हो जाए? उन्होंने कहा इसको एज स्टेट रहने का हक है, वो प्यार मोहब्बत से पड़ोसियों से सबको हक है। तो बुमरानी साहब ने ये बात कही तो एक तो जवाहरलाल नेहरू का नाम ले दिया, सांड को लाल झंडा दिखा दिया, एक ही केजरीवाल वाली जो है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी वाला जो है नेता, औरतों को मुफ्त वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महंगा है, सभी चीज़ महंगी है। न्यूयॉर्क बहुत महंगा सिटी है, जैसे ये बंगलौर और बम्बई है इंडिया में। तो उसने कहा ये रेंट फ्रीज, मुफ्त बसों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त कराया, इसलिए केजरीवाल 2 इलेक्शन जीत गया। और तीसरा तो बेईमानी से इसको हराया इसने, मोदी ने और बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने, वोट चोरी। क्या वो मैं और किसी बात में सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ अभी, आज 6 नवंबर हो गया, 6 अक्टूबर को मैं दे के आया था दिल्ली से चलने से पहले ये चीफ इलेक्शन कमीशन को, जो मैंने उनको पिटीशन दी है अपनी कि उसका क्या किया तुमने, और सुप्रीम कोर्ट को 1 अक्टूबर को दी थी तो उसको लगाई आया था मैं, क्या किया 1 अगस्त को लगाई थी और 6 अगस्त को चीफ इलेक्शन कमीशन ने कि क्या किया मेरी पिटीशन का। जाके देखूंगा, एक चक्कर सुप्रीम कोर्ट का 1 दफ़ा और लगाना पड़ेगा, 2 दफ़ा तो जा चुका, 3 दफ़ा चला जाऊँगा। मैं जब गया था मैं 92, 91, 93 में, तो 35-40 साल पुरानी बात हो गई। अब दुगनी उम्र हो गई, 80 क्रॉस कर गया। मैं जाऊँगा, अभी मरा नहीं हूँ मैं, मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया। तो ये तो गजब की चीज़ हो गई है। साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग का जो है मेयर, वो भी मुस्लिम है, और भी बहुत जगह, इंडिया में नहीं हो सकता। यहाँ तो कोई पार्टी नहीं बनाएगी कि उसके हिंदुओं का वोट कट जाएगा। अरे कट जाएंगे, कट जाएंगे। अब सवाल ये है कि यह 1993 में पहले राजीव गांधी ने बिल लाया था, वो लोकसभा से तो पास हो गया, राज्यसभा से नहीं हो सका था, ये पंचायतों के इलेक्शन और म्यूनसिपल बॉडीज़ के, कि हर 5 साल में। नरसिम्हा राव के ज़माने में 93 में वो पास हो गया था। वो ज़्यादा कलाकारी आदमी था, फ्लेक्सिबल था बड़ा। राजीव गांधी अड़ियल था। तो चलो, तो वक्त वक्त की बात होती है, जमाना आता है, बदलता है। अब ये बम्बई के इलेक्शन 5 साल 8 साल हो गए, 3 साल तो इलेक्शन ही नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तब वो भी अब दिसंबर तक कराने, अभी तो नवंबर चालू हुआ है ना। और बंगलौर के ये भी 3 साल हो गए, 8 साल हो गए, इलेक्शन नहीं हुए। वहाँ लंदन में, न्यूयॉर्क में ऐसा तो करानी पड़ते हैं। मुझे पता नहीं वहाँ के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। इंडिया का तो कॉन्स्टिट्यूशन ये मेरी तो टिप्स पे है, पढ़ता रहता हूँ। 1983 में परचेस किया था,
उसके बहुत से अमेंडमेंट हो गए 2000 वाला। तो यहाँ तो इनका भाई, तुम रिश्वतखोर तो, बेईमान तो, भ्रष्टाचारी तो, स्टेट गवर्नमेंट तुम चीफ मिनिस्टर बन गए, मिनिस्टर बन गए, एमएलए बन गए, कमाने के लिए तो वहाँ बहुत है। अरे म्यूनसिपलिटी में और किसी को कमा लेने दो पैसे, तो वहाँ के इलेक्शन नहीं कराते। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ 5 साल में होने, अब 8 साल हो गए। मुंबई के भी और बंगलौर के भी, दिल्ली में तो टाइमली हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बावजूद अब देखते होते नहीं होते दिसंबर में इलेक्शन, मुंबई के और बंगलौर के। यहाँ तो जंगल तो राज है हिंदुस्तान में। तो प्यारे दोस्तों, देखते क्या होता है। तो मुबारकबाद जो है राम ममदानी जी को, एक्चुअली तो इंडियन है, मुस्लिम है तो क्या हुआ, अच्छे तो इंसान है। उनके काम देखना है, काम क्या है। तो जैसे अरविंद केजरीवाल ने काम अच्छे किए, नेहरू अच्छे काम किए, अब ये तो दुश्मनी ले ली ना, उनका नाम लेके, जवाहरलाल नेहरू का और केजरीवाल के जो कामों का नाम लेके, नाम नहीं लिया केजरीवाल का। तो प्यारे दोस्तों, क्या किया जाए, उसकी मर्जी है, जो चाहे वो करे। ये तो सच्चाई है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।